की बेहतरीन फराहमी मिलेगी। जहाँ बाज़याबी कम है वहाँ बिजली की फराहमी भी कम है, तो लिहाजा सूबों के हवाले से कोई बिजली की पॉलिसी में फ़र्क नहीं है। ये जो 10 डिस्कोज़ हैं कराची इलेक्ट्रिक के अलावा, उन सब में एक ही पॉलिसी है। दूसरा जो आपका सवाल है नेट हाइडल प्रॉफिट के हवाले से, ये इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो वफाक और सूबों के दरमियान जो मालियाती मामलात हैं उससे है, और उसमें भी मैं ये आपको बड़ी यकीन से यकीन दहानी कराऊंगा कि उसमें भी कोई खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई फ़र्क किसी किस्म का नहीं रखा जा रहा। तमाम सूबों के साथ एक ही पॉलिसी है। पाकिस्तान को इस वक्त जिस मुआशी और माली बहरान का सामना है, ये उसका नतीजा है कि इसमें एक आर्जी तातुल है। जब 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मैं याद करा दूं कि हमने तमाम जो इसमें हमारे वाजिबात थे सूबों के, वो बाकायदगी से अदा किए, और सूबों का हिस्सा भी बाकायदगी से अदा किया, बल्कि नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में भी एक बड़ी रकम जो है वो तमाम सूबों में जिस तरह फार्मूला था हमने कहा। तो हमारी पॉलिसी यही है, इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में जैसे हम इस मालियाती बहरान से निकलेंगे, तो जो भी वाजिबात हैं सूबों के वो इंशाअल्लाह पहली तरजीह पर अदा किए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बारह तौर पर कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा को बिजली की तलब और उसे जो बिजली फराहम की जा रही है उसमें नुमाया फर्क रहता है, तो ये तलब क्यों इस तरह है, इसको कब पूरा किया जाएगा? और मेरे ख्याल में अपर चतराल का मसला भी है, यकीनन वो भी एक बुनियादी और जेन्युइन इशू है, मगर हमारा तो पूरा पख्तूनख्वा इसी तरह है। जी देखिए, मुनसिफाना नज़र होती तो अच्छा नहीं होता। जी मुनसिफाना नज़र है। आज जब इस जो मुआहिदा हुआ है उसके दौरान हमारे पास जब वो उस पर गौर व ख्वास हो रहा था, तो मैंने गवर्नर साहब से एक तफसीली इस पर गुफ्तगू की है कि वो इलाके जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ से हमें बिल मौसूल नहीं होते या बहुत कम होते हैं, और उसकी एक वजह यह है कि शायद पिछले अदवार में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वाजिबात इकट्ठे हो गए हैं जो वो देने के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हैं, और वो फिर सिस्टम में नहीं आते। तलब और रसद में फ़र्क इसलिए है कि तलब में वो लोग भी शामिल हैं जो बिल नहीं देते। तो मेरी जो गवर्नर साहब से गुफ्तगू हुई है, एक इब्तदाई खाका हमारे जहन में हमने मिलकर बनाया है कि किस तरह वो तमाम इलाके खैबर पख्तूनख्वा के, जो कि पेशावर के भी आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से वहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जनूब तक जाते हैं, उनके लिए एक फार्मूला वज़ा किया जाए कि वो तमाम लोग जो इस वक्त बिलिंग से बाहर हैं या बिल नहीं दे रहे, उनको एक पेशकश की जाए उस किस्म की कि वो कम से कम अपने फौरी जो बिल हैं, करंट बिल्स हैं, वो पे करें, और जो उनके वाजिबात हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वक्त के साथ। लेकिन ये आज हमने डिस्कशन की है, ये अगर अगले चंद हफ्तों में इस पर हम अमल दरामद कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ये इन अंडरस्टैंडिंग होगी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर से शुरू होकर जब मीटर लगना शुरू हो जाएंगे, उन पर बिलिंग शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फराहमी में एक इंशाल्लाह बहुत खुशगवार इजाफा होगा। ये बताइएगा, एक स्पाटा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह कि हम सब लोगों को पता है कि वहाँ तो पहले से बिजली के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब चूँकि जम हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर जो सरकारी तौर पर जो बिजली की फराहमी है वो 6 घंटे है, लेकिन अभी जो है वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए बिजली जाती है। मतलब उसकी बिजली के का जो मसला है वो किस तरह मतलब हल करने जा रहे हैं, या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ताकि वेलू की अदायगी का अगर मसला हो